वहिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, बैतुल्लाह का हज, इस इबादत में अल्लाह का जमाल ही जमाल है, नरमी ही नरमी है। इसीलिए हज के सफर को आशिकाना सफर कहा जाता है। कैसा आशिक, अल्लाह ने फरमाया कपड़े भी उतार दे, 2 चद्दरें बदन पर लपेट दे, आजा इश्क। तेरे बालों में कंघी नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, हलक करवा दे, कसर करवा दे। बदन में खुशबू नहीं, बदबूदार बदन लेकर आ जा, पसीने वाला बदन लेकर के आ जा, और अल्लाह को यही पसंदीदा है, आशिकाना सफर, इश्क वाला सफर। फिर दुनिया का हर आदमी जो अपने महबूब से मिलना चाहता हो, हर कोई चाहता है मैं अपने महबूब से मिलूं, गले लगूं, पेशानी पर हाथों पर बोसा दूं और मैं उससे मुलाकात करूं। ऐ मेरे हज करने वाले आशिक, आजा, अपने महबूब से मुलाकात करने के लिए आ रहा है। तेरा महबूब अल्लाह है और अल्लाह वराउल वरा है। तू अल्लाह से गले नहीं मिल सकता, तू अल्लाह से मुलाकात नहीं कर सकता, तू अल्लाह को बोसा नहीं दे सकता, लेकिन आजा, मैंने तेरे लिए ऐसे रास्ते बनाए हैं, तू वो करता जाएगा। गोया तूने अल्लाह को गले लगा दिया, तूने अल्लाह को बोसा दे दिया, तूने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है अल्लाह के सामने तूने अपनी इश्क को जाहिर कर दिया। ऐसे रास्ते मैंने तेरे लिए मुहैया किए हैं, आजा मेरे बंदे। ऐ मेरे बंदे, तू मुझे बोसा नहीं दे सकता, लेकिन मैंने एक घर बनाया है मक्का में, बैतुल्लाह उसका नाम है। उस बैतुल्लाह में मैंने एक जन्नत का पत्थर रखा है जिसको हजरे अस्वद कहा जाता है। बगैर तकलीफ दिए तो उस पत्थर को दिल से इश्क के साथ बोसा दे देना, ऐसा समझूंगा गोया तूने अपने रब को बोसा दे दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आजा मेरे बंदे, तू मुझसे चिमटना चाहता है, तू मुझसे चिमटना चाहता है। उस पत्थर और बैतुल्लाह के दरवाजे के दरमियान में ऐसी मैंने जगह बनाई है, डायरेक्ट मेरा वसीला रहमत उसमें उतरती है। वहाँ तू जाना, मुल्तज़म पे जाकर चिमट जाना, ऐसा समझूंगा गोया तू अपने रब से गले लग गया। मुल्तज़म से चिमट जाना, ऐसा समझ लूँगा गोया तूने अपने रब को सीने से लगा दिया। देखो ये आशिकाना सफ़र। आजा मेरे बंदे, तू मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता, तू बोसा नहीं दे सकता, तू मुझे अपने गले नहीं लगा सकता। ये रास्ते हैं, मैं अल्लाह वराउल वरा हूँ, मुलाकात करना चाहता है। हर आशिक अपने माशूक, हर हबीब अपने महबूब के घर का दुनिया में चक्कर लगाता है। ऐ मेरे बंदे, उस मेरे बैतुल्लाह का तू चक्कर लगाते रहना, ऐसा समझूंगा गोया के तूने अपने रब से मुलाकात कर ली। आशिकाना सफर। इसीलिए हज में अल्लाह ने नरमी ही नरमी रखी है। आशिक बन करके आओ, झुक जाने वाले बन जाओ। बहुत सारे लोग, हजरत जो है इब्ने रजब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, बहुत सारे लोग वन्नास कानू यसीलून इलल बैत ला यसीलून इलल्लाह। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हज करने के लिए मक्का तो जाते हैं, बैतुल्लाह तक पहुंच जाते हैं,
लेकिन अल्लाह तक नहीं पहुंचते हैं। बैतुल्लाह तक पहुंच जाते हैं, अल्लाह तक नहीं पहुंचते। उस अल्लाह तक पहुंचने के लिए इब्ने रजब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, सफ़रुन सफ़रान, सफ़र दो तरीके के हैं, एक सफ़रुल बदन और एक सफ़रुल क़ल्ब। एक बदन का सफ़र है, एक दिल का सफ़र है। बदन का सफ़र कि आदमी बैतुल्लाह तक पहुंच जावे, आदमी बैतुल्लाह तक पहुंच जावे, ये बदन का सफ़र है। और एक सफ़र सफ़रुल क़ल्ब, दिल का सफ़र, कि जो आदमी बैतुल्लाह से भी ऊपर अल्लाह तक पहुंच जावे। कैसे पता चलेगा कि मेरा ये हज का सफ़र सफ़रुल बदन था या सफ़रुल क़ल्ब था? कैसे पता चलेगा कि मैं अल्लाह तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इब्ने रजब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि हज के बाद की ज़िंदगी और हज के पहले वाली ज़िंदगी से अलग हो जावे, तू सुधर जावे, तेरे अंदर में तब्दीली आ जावे, तो समझ लेना तेरा हज का सफ़र सफ़रुल क़ल्ब था, तो बैतुल्लाह से भी आगे अल्लाह तक पहुंच गया था। ये निशानी बताई। हज करना आसान, हाजी बनना बड़ा मुश्किल, इसको इसलिए कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हर आने वाले आशिक को कह रहा है, मुझसे मिलना चाहता है, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेना। मुझे बोसा देना चाहता है, हजरे अस्वद को बोसा दे देना। मुझे अपने गले से लगाना चाहता है, मैं अल्लाह तो वराउल वरा हूँ, मुझे तो गले नहीं लग सकता, लेकिन हजरे अस्वद बैतुल्लाह के दरवाजे के बीच में मुल्तज़म की वो जगह, वहाँ पर तू चिमट जाना। अये मेरे बंदे, ऐसा समझूंगा गोया तू अपने रब से चिमट गया। आशिकाना सफ़र। फिर हज के दिन चालू होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, 8 ज़िलहिज से शुरू होने वाला हज, कहाँ मक्का छोड़ दो, मक्का बैतुल्लाह छोड़ो, मीना में चले जाओ। यहाँ एक सवाल होता है, ए बारे इलाहा, बैतुल्लाह तो छुड़वा रहा है, हज के दिन शुरू हो गए, यहाँ एक नमाज पर 1 लाख नमाज का सवाब मिल रहा है और तू हमें मीना भेज रहा है? यहाँ सवाल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ कहने मांग रहा है, अये मेरे बंदे, बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने का 1 लाख सवाब है, लेकिन मेरा हुक्म है तू मीना चला जा 8 ज़िलहिज्जा को। अगर तू मेरे हुक्म को मान लेगा, मीना में नमाज पढ़ेगा, हुक्म मानने की वजह से 1 लाख नमाज का सवाब अता फरमाऊंगा। इसीलिए कहते हैं हज मानने का नाम है, झुक जाने का नाम है। ऐसा अजीम सफ़र अल्लाह पाक ने फरमाया, मीना में अल्लाह ने भेजा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा अरफात में जाओ, अरफात में से फिर मुज़दलिफ़ा में जाओ, मुज़दलिफ़ा के बाद में फिर जमराए उक़बा और शैतानों को कंकरियाँ मारो। अब दुनिया का कोई पागल यूँ कहे कि ये हुकूमत कितनी बड़ी पागल है, यहाँ न शैतान है, न यहाँ न इबलीस है, और इतना बड़ा खर्चा कर दिया है, पुल पर पुल बनाए हैं। अरे कहने वाला इंसान तू पागल है, तुझे क्या पता यहाँ पर क्या हुआ था, और ये अल्लाह का हुक्म है। इसको कंकरी मारने पर अल्लाह का निज़ाम कुदरत क्या कायम होता है, दुनिया के अंदर में तेरी अकल नहीं चल सकती है। यहाँ अकल मत चलाओ, यहाँ हुक्म चलेगा। अकल हज में नहीं चलेगी, यहाँ हुक्म चलेगा। और हुक्म मान लिया, अकल पे नहीं चला, अल्लाह तेरे हज को हज मकबूल मबरूर फरमा लेगा। हुक्म देखो, यहाँ हुक्म अकल नहीं चलेगी। शैतान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्तों ने सजदा कर दिया, हुक्म अल्लाह का था, मान लिया। शैतान ने सोचा अकल से, ये आदम की औलाद को तो मट्टी से बनाया है, मट्टी ज़मीन पर रहने वाली, मुझ शैतान को अल्लाह ने आग से बनाया है,
आग ऊपर उठने वाली, भला मैं इसको सजदा करूं? हुक्म नहीं देखा, अकल दौड़ाई, अल्लाह ने हमेशा हमेश के लिए मरदूद कर दिया। अकल नहीं चलती। खुद मुफ्ती मत बन जाओ, जैसा कहा ऐसा करने वाले बन जाओ, अल्लाह हज को मकबूल व मबरूर फरमा लेगा। यह आशिकाना सफर है। इश्क को बताते हुए जबान पर नारे तकबीर अल्लाह जो है लब्बैक कहते हुए, तलबिया कहते हुए ऐसे अंदाज में जाओ कि अल्लाह को भी रहम आ जाए और अल्लाह हमारे हज के अरकान को कबूल फरमा ले।